माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जाना, जैसे कि एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलोइथेन, इन सभी को हमने जाना। इन सभी के बारे में हमने समझा कि किस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नाम पद्धति में किस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम पार्ट 1 में जानेंगे कि किस ईथर क्या होता है, उसके सामान्य सूत्र के बारे में जानेंगे, उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है ना, इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ईथर क्या होते हैं। देखिए, जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ओ जुड़ा हो, देखिए इस तरह से जुड़ा हो, उसे ईथर कहते हैं। ठीक है, क्या? देखिए, जब भी कोई कार्बनिक यौगिक हो, उसमें ये क्रियात्मक समूह देखिए जुड़ा हो, उसे हम ईथर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ईथर की पहचान हम इस क्रियात्मक समूह से करते हैं, ठीक है। अब हम इनका सामान्य सूत्र करें। उम्मीद करते हैं ये आपको परिभाषा ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट में, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका सामान्य सूत्र जानेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग जानेंगे, ठीक है। अगर हम ईथर के सामान्य सूत्र की बात करें तो ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR, ठीक है। ये होता है ईथर का सामान्य सूत्र, जिसमें R क्या डिनोट करता है, R क्या बताता है, ठीक है। तो देखिए, R जिसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। R क्या बताता है, R एल्काइल ग्रुप को बताता है, एल्काइल समूह जिसे कहते हैं, ठीक है। तो R एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अगर बात करें कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो एल्काइल ग्रुप आपको पता है, एक कार्बन हम मेथ कहते हैं। एक कार्बन की अगर संख्या हो तो उसे हम मेथ कहते हैं। 2 कार्बन के लिए 1 कहते हैं। 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, ठीक है। इसी प्रकार से 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, ठीक है। और 10 कार्बन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डेक, यानी कि कार्बन की संख्या को बताता है, ठीक है ना। जैसे मेथ, एक, प्रो, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, इनको बताता है ये एल्काइल ग्रुप, जिन्हें हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना, एल्काइल समूह कहते हैं, ठीक है। ये एल्काइल समूह देखिए, अगर इनकी बात करें तो ईथर में ये असमान हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार से होता है ईथर। अगर बात करें कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं तो समझिए, ईथर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ईथर, तो देखिए, पहला होता है सामान्य ईथर, ठीक है। सामान्य ईथर में क्या, जो हमारा एल्काइल समूह होता है, यानी कि जो R होता है, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, R क्या है, कार्बन की संख्या को बताता है। तो देखिए, CH3 इक्वल टू CH3, यानी कि R की दोनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। जैसे R का हम मान रख सकते हैं CH3 और CH3, तो इसके साथ जो हमारा क्रियात्मक समूह ईथर का R, मैंने बताया ना कि ये जो एल्काइल समूह है, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। सामान्य ईथर में ये जो R की वैल्यू है CH3, ये क्या होती है, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड क्या होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है। इसी से हम इसको क्या कहते हैं, सामान्य ईथर, ठीक है ना। जब R की वैल्यू लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ सामान्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य ईथर, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि ये CH3 ही हो, ठीक है ना।
जरूरी है कि ये एक कार्बन भी हो, दो कार्बन भी हो सकता है, CH2 CH3, ठीक है। और इधर भी क्या हो सकता है, CH2 CH3, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सामान्य ईथर, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, दूसरा कौन सा ईथर होता है, तो मिश्रित ईथर, ठीक है। क्या होता है दूसरा, मिश्रित ईथर, कॉम्प्लेक्स ईथर, ठीक है। फर्स्ट क्या था आपका, सिंपल ईथर, सामान्य ईथर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर की बात करें तो ये होता है R और R डैश, ठीक है ना, जो कि दोनों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। अब R और R डैश क्या होते हैं, जो कि आपको पता है R एल्केसम होता है, ठीक है। तो R और R डैश में अंतर क्या है, R और R डैश में, तो देखिए R क्या होता है और R डैश, यानी कि जो भी हमारा R होता है वो एक कार्बन का हो सकता है, दो कार्बन का हो सकता है, यानी कि एक कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, एक कार्बन की चेन हो सकती है, ये दो कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। और R डैश दो कार्बन का हो सकता है, तीन कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, इस तरह सुन सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि R, देखिए R और R डैश की बात की जा रही है, R और R डैश। अगर R CH3 है तो R डैश क्या होगा, दो कार्बन की श्रृंखला होगी, ठीक है ना। अगर R एक कार्बन का चेन है तो R डैश दो कार्बन का चेन हो सकता है, ठीक है ना। और R डैश अगर इसको हम, और R दो कार्बन की श्रृंखला है इस तरह से, तो R डैश तीन कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अदर क्या हो सकता है, तो R डैश तीन कार्बन की श्रृंखला हो सकती है और R डैश चार कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, यानी कि दोनों ये एल्किल समूह का होंगे, इसमें बराबर नहीं होते हैं। ये एक कार्बन की श्रृंखला होगी तो ये दो कार्बन की श्रृंखला होगी, अगर ये दो कार्बन की श्रृंखला होती है तो ये चार कार्बन की श्रृंखला होगी, तीन कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह से हम इनको क्या कहते हैं, मिश्रित ईथर, ठीक है। अब हम जानेंगे, ठीक है, अगर ईथर के क्रियात्मक समूह की बात करें तो ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, ईथर का क्रियात्मक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ईथर क्या होते हैं, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।